गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको हम टीलेट 4 सेमेस्टर में इंग्लिश में चैप्टर 3 लेकर आए हैं, जिसमें से आपको हम राइटिंग के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जो राइटिंग होता है यानी लिखावट हर मनुष्य की एक कला होती है। लिखावट का कई एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण रोल होते हैं। लिखावट ऐसी होनी चाहिए हमारी जो सुस्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। तो राइटिंग के बारे में कहा गया है कि राइटिंग कैन टू द फोर एज पुटिंग डाउन द ग्राफिक सिंबल ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। जो हमारा लिखावट होता है वह किसी भी भाषा का माध्यम होता है, संचार होता है, और लिखावट के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तथा लिखकर ही दूसरों को समझाते हैं। एक प्रकार का संचार का माध्यम हो जाता है हमारा। और इस प्रकार के ऐसे फीलिंग और नीड्स होते हैं जो हमारे राइटिंग पर ही डिपेंड होते हैं। इस प्रकार द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इज टू इनेबल देन expressive power in English according to Thomson and Waite। थॉमसन और वेट के अनुसार जो राइटिंग के बारे में बात कही गई है वह इस प्रकार है कि राइटिंग वास्तव में है क्या चीज़। राइटिंग हमारे मनुष्य के जीवन में क्या उसकी कला है। तो अकॉर्डिंग थॉमसन एंड वेट इनके अनुसार जो है द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज is a matter of skill rather than of knowledge। जो ज्ञान का विकास होता है वह राइटिंग पर ही डिपेंड होता है, लिखावट पर ही डिपेंड होता है। तो उस लिखावट से ही हम किसी भी मनुष्य का आकलन कर सकते हैं कि वह कितना एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग की, यानी जो राइटिंग के प्रकार होते हैं, जो लिखावट होती है वह किस टाइप के कितने प्रकार के होते हैं और उसका रोल कहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग। जो टाइप्स ऑफ राइटिंग में हैं तो ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ राइटिंग में हमारा है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या है एक्सपोजिटरी राइटिंग? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है वो क्या होता है? तो एक्सपोजिशन माइट बी कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी राइटिंग। जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होता है वो एक्सपोजिशन होता है। किसी भी चीज़ को एक्सपोज करने की कला को ही एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। एक्सपोज करना यानी दिखावा करना, यानी किसी को दिखा देना अपनी कला, अपने हाथ में आपके हाथ में क्या कला है उसको एक्सपोज करना ही एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलाती है। तो देन वी कैन से दैट एक्सपोजिटरी राइटिंग might be called explanatory writing, for it may explain a process or an idea. It may define terms or give reason. Much of the writing that the students do fits these broad categories। ये हमारा जो एक्सपोजिटरी राइटिंग हो गया वो इस टाइप का हो गया कि जो हम एक्सपोज करते हैं वो एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है जो आर्गुमेंटिव जो राइटिंग होती है वह उसी अकॉर्डिंग आर्गुमेंटिव राइटिंग दिस टाइप्स ऑफ कंपोजिशन अटेम्प्ट्स टू often a view already held by the writer to weaker to undermine such a view or to persuade the reader to adopt another an argumentative a view or to persuade the reader its name argumentative writing। Its as example as somewhat unfortunate that well established because it can be taken to mean that it involve continuation types of discussion। जो आर्गुमेंटिव राइटिंग होता है वो हम किसी
किसी को सामने वाले को रखकर आर्गुमेंट करके ये बताते हैं कि वो इस टाइप का उसकी लिखावट है, हमको भी इस प्रकार लिखना चाहिए, या हमारी भी ऐसी कला होनी चाहिए जो सामने वाले की कला है। तो सामने वाले की कला को हम अपने अंदर लेकर उसको हम शो करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की जो राइटिंग होती है वो आर्गुमेंटिव राइटिंग के अंतर्गत आती है। जो हमारा थर्ड राइटिंग है वह है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इट मीन्स दैट द राइटिंग ऑफ द सिस्टम एनी ऑब्जेक्ट explain this statement and this any other object or matter are called descriptive writing. Descriptive writing में simple words to knowledge explain. So the kind of writing is used to describe object, living things and static elements in fantastic. It is the vehicles through which became acquainted with the words. So descriptive writing. Okay. So fourth writing, narrative writing. I have fourth writing is narrative writing. हमारा जो चौथा राइटिंग है वो नरेटिव राइटिंग है। नरेटिव राइटिंग्स इट मीन्स दैट द काइंड्स ऑफ राइटिंग presents an event or a sequence of event involving inanimate being in a narrative manner. The inanimate beings can be humans, insects, animals, or fairies and demons. The subject of writing can also be moving mechanical device as a EFO are called narrative writing. जो narrative writings होता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारी तुरंत की घटना होती है कहीं और कहीं कुछ इनमेट होता है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ हम जाकर वहाँ की घटना को रूबरू अपने हाथों द्वारा या शॉर्ट हैंड ट्रिक माध्यम से लिखते हैं, तो वो नरेटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी डिस्क्रिप्टिव मैटर को हम अपने शॉर्ट हैंडों के साथ उसका यूज करके मैटर को लिखते हैं, तो वह नरेटिव राइटिंग कहलाता है। अब हम ये टाइप्स ऑफ राइटिंग की बात कर लिए। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा राइटिंग के फीचर्स हैं, राइटिंग का जो मेन लक्षण है या गुण है वो क्या होते हैं, तो देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इसको देखते हैं, फीचर ऑफ राइटिंग। जो हमारे राइटिंग के फीचर्स होता है, फीचर्स ऑफ राइटिंग। जो हमारा राइटिंग के गुण होते हैं उसमें से हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इट इज द स्टेज विच एवरी लर्नर ऑफ ए लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग एज वी हैव सेड अर्लियर। ये जो हमारा राइटिंग होता है वह वास्तव में महत्वपूर्ण होता है और सीखने की किसी भी भाषा को सीखने का एक माध्यम और शैली होती है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है आपका फीचर्स ऑफ राइटिंग में, तो जो फीचर्स ऑफ राइटिंग का सेकंड पॉइंट है वो है इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है? इट इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दॉट आइडियाज, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, etc। यानी जो हमारा ये राइटिंग है, राइटिंग का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो एक्सप्रेशन करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, दिखावा करना, या किसी टॉपिक को सोचना, या किसी भी जो मैटर होता है उसको अपने अंदर कैसे फीलिंग आना, ये हमारा राइटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे आपको कोई ऐसे लिखना हो तो सबसे पहले आप उसकी प्रस्तावना को अपने माइंड में रखेंगे, उसकी क्या उसके ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आप सोचेंगे, फिर आप लिखेंगे। और थर्ड आपका है, थर्ड फीचर्स की बात कही जाए तो जो थर्ड होते हैं वो इट डिमांड्स ऑर्डरिंग ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ राइटिंग हो गया। फीचर्स ऑफ राइटिंग में हम देख लिए कि क्या हमारे फीचर्स हो गए, प्रिंसिपल राइटिंग के क्या गुण हो गए।
हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज राइटिंग पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग पढ़ा और फीचर ऑफ राइटिंग पढ़ा। इस टाइप से हम ये राइटिंग को कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के आएगा, व्हाट इज राइटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग या राइट द फीचर ऑफ राइटिंग। इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके डीएलएड अथवा बीएड एग्जाम के लिए अथवा ऑल ऐसे इसी प्रकार के ऑल वन डे एग्जाम के लिए। हम आशा करते हैं, आई होप दैट्स यू आर अंडरस्टैंड माई वीडियो, माई टॉपिक राइटिंग। Then you ask me, if you doubt any guys in your mind, then you ask me question about this topic and like, share and subscribe my Hindustani Teacher YouTube channel and comment करना ना भूलें। Please you comment my video. Thanks.